हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आइए बात करते हैं। वैसे तो मैं ऑलरेडी सब बता ही चुका हूँ, कल मैंने एक डिटेल वीडियो बना ही दिया था। जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। उसमें जो है आने वाले हफ्ते के लिए मार्केट कैसे बिहेव करेगा, क्या लेवल से हमें बच के रहना होगा, क्या लेवल से हमें एक्टिव होना होगा और कहाँ तक मार्केट जा सकता है, वो सब कुछ मैंने उसमें डिटेल में आपको बताया हुआ है। अब कल आफ्टर मार्केट, यानी कि जब हमारा मार्केट कल बंद हुआ, उसके बाद में डाउ नास्डॉक ये सब पॉजिटिव थे। जो एंड में जो है क्लोज वो लोग ने नेगेटिव कर दी। और अभी जो हमारा एच डी एक्स निफ्टी है, आई मीन वो जो गिफ्ट निफ्टी जो है, वो फिलहाल अभी थोड़ा डाउन है, 665 के आसपास कुछ है। अब देखिए, जो मैंने कल जो मैंने कैलकुलेशन निकाला था, उसके हिसाब से 19,600 का एक बहुत ही कड़क और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी को मिल सकता है। एंड मैंने आपको मेरे डिटेल वीडियो में जो मैंने कल बनाया हुआ था, उसी में कहा है कि यही वीक में आपको एक वी शेप रैली दिख सकती है। यानी कि जितनी तेज़ी से मार्केट गिरा है, उससे दुगनी तेज़ी से जो है मार्केट रिकवर कर जाएगा। और हो सकता है कि अगले फ्राइडे तक हम नया ऑल टाइम हाई बना लेवे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। अब मैंने कल शाम की बात है, पता नहीं अभी ये कितना सच है कितना झूठ है, आई मीन पता नहीं। लेकिन मैंने कहीं पे एक एक पोस्ट पढ़ी थी गूगल में कि एचडीएफसी को री रेट किया जाएगा। यानी कि जो एजेंसी ने, नोमुरा ने उसको डाउनग्रेड किया था, और उसकी वजह से एचडीएफसी में एक भारी फॉल आई, जिसकी वजह से ये करेक्शन पकड़ा। उसमें इंडिया कनाडा का भी थोड़ा बहुत मिश्रण आ गया, और इस वजह से जो है मार्केट ने कोई सपोर्ट का लिहाज किया नहीं, और एक एक साइकोलॉजिकल लेवल जो था 19,800 का, उसके भी नीचे आ गया। और मतलब 20,000 को तो आराम से निकाल गया, और अभी 674 पे क्लोज किया है, 19,674 पे। उसने 38% का भी कोई लिहाज नहीं रखा, 50% का भी कोई लिहाज नहीं रखा, और अब ये 1960 सॉरी 19,600, ये एक लेवल होगा जहाँ पे मार्केट को सपोर्ट लेना ही चाहिए। बिकॉज अभी वर्ल्ड भले आपको नेगेटिव दिख रहा हो, देखिए क्या होता है, मैंने पहले भी आपको एक आध वीडियो में कहा है कि मार्केट दिखाएगा कुछ और करेगा कुछ। अभी वो ये दिखा रहा है कि वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी मंदी बैठ गई। हर वर्ल्ड की मार्केट जो है वो डाउन डाउन मतलब क्या कहते हैं, डाउन ट्रेंड में आ गई है। उसमें हमारी निफ्टी भी सबसे पहले डाउन ट्रेंड में आ गई है, और सबसे तेज़ गिरने वाली मार्केट हमारी निफ्टी है। ये सब सीन दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन, फेड पॉलिसी, देन इंडिया कनाडा का प्रॉब्लम, देन क्रूड, आईएनआर, डॉलर, सब नेगेटिव है, सब कुछ। कोई नया नवेला होगा तो वो तो बेचारा अकाउंट खोलने से भी घबराएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसने अकाउंट खोला और मार्केट में सीधा 16,000 17,000 का लेवल दिखा दे। और यही लेवल की अभी बातें होने भी लगी है। मैं आपको कह रहा हूं कि मार्केट 19,600 क्लोजिंग बेसिस नहीं तोड़ेगा, और आपको न्यू ऑल टाइम हाई आने वाले 5-7 ट्रेडिंग सेशन में ही दिख जाएगा। हो सकता है फ्राइडे तक ही दिखे, मैंने आपको फ्राइडे तक ही कहा है। और ये जो रैली होगी, उसमें ना बेचने वाले बेच पाएंगे और ना खरीदने वाले खरीद पाएंगे। एक अनएक्सपेक्टेड लेवल से, और एक कहते हैं ना, जो स्पीड होगी रैली की, वो एक धांसू स्पीड होगी। और अगर ये एच डी एफ सी बैंक की री रेटिंग की बात अगर सही निकली और उन्होंने री रेट किया और थोड़ा सा भी पॉजिटिव बता दिया, एच डी एफ सी 5-5 टके भागेगा। अब ये मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा हूँ, एच डी एफ सी का मैंने कॉल दिया हुआ है। हमने जो है 1600 का कॉल कल बाय बोला हुआ है, कुछ 18-19 रुपए के आसपास। वो बंद हुआ है कुछ 17 रुपए के आसपास। एच डी एफ सी टेक्निकली चार्ट वाइज भी काफ़ी ओवर सोल्ड है।
तो अगर चार्ट वाइज भी देखो तो उसमें एक एक बाइंग आनी आनी चाहिए। साथ ही रिलायंस अभी उसको सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज सी विंडफॉल टैक्स की वजह से जो भी गिरावट आनी थी वो आ चुकी है। रिलायंस रिलायंस 2500 का लेवल आपको हंसते खेलते खड़े खड़े दिखा देगा। अब मार्केट में जो दिखाई दे रहा है उसको ना देखते हुए हम उस पॉइंट पे जावे जो फिलहाल है तो हमारे सामने, लेकिन हमारा फोकस नहीं जा रहा उसके ऊपर, और वो है टेक्निकल चार्ट्स के इंडिकेटर्स। वो है सपोर्ट लेवल्स 50 EMA, 100 EMA। ये सब बातें बहुत छोटी है, और कहते हैं ना इतनी स्ट्रेंथ ये सब बातें नहीं रखती, लेकिन दिस कैन बी द रीजन फॉर अ टर्न अराउंड। ठीक है, भले वर्ल्ड वाइड आपको इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ आपके कानों में आ रही होगी, आपको पढ़ने में आ रही होगी, बट अभी भी मैं आपको कह रहा हूं चार्ट वाइज मार्केट इज बुलिश। ये सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, नथिंग एल्स। अब सी मार्केट को बढ़ने के लिए, गिरने के लिए हमेशा कोई ना कोई न्यूज़ तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और न्यूज़ ऐसी होती है जो दिन में कभी भी पलट सकती है। यानी कि कोई एक बड़ी न्यूज़ आई, एक दिन 2 दिन टिकी, और तीसरे दिन ऐसी कोई न्यूज़ आ जाएगी कि वो जो बड़ी न्यूज़ थी वो गायब हो जाएगी, और जो नई न्यूज़ आएगी वो पूरा टर्न अराउंड कर कर देगी मार्केट को। तो जो दिखाई दे रहा है, जो चल रहा है, उस पे से आप नज़र हटाइए और उस बात पे नज़र डालिए जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बैंक निफ्टी एक रिट्रेसमेंट लेवल पे आया है, उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, ऊपर से गिरा, जो रैली हमने की थी 19223 से 20,222 तक जो हमने रैली की थी, उसका एक स्तर है, वो लेवल तक मार्केट फिर से आया है। अब अगर ये मार्केट यहाँ से अगर उठना शुरू करे तो 20,500 से 20,700 का लेवल आप देखोगे आने वाले कुछ ही दिनों में। तो मेरा तो यही बिलीव है कि मंडे से जो है एक हल्का सा माइनर सा गैप डाउन ओपन हो सकता है, और अगर मानो किसी रीजन से 600 के नीचे ओपन हुआ तो आप आंख बंद करके बिंदास बाय करिएगा। और बाय करने के बाद देखिए क्या होता है ना, ऑप्शन अभी अभी अगर मार्केट ऊपर से गिर रही है, ठीक है, ऑलरेडी 150 पॉइंट नीचे है, और आपने कोई कॉल खरीदा, तो वो कॉल आपने 200 में खरीदा, उसको 150 होते टाइम नहीं लगेगा। आपने 200 में खरीदा, आप 200 में उसको पकड़ के रखिए, भले वो 150 हो जावे, 100 हो जावे, लेकिन वो अगले दिन सब करके दे देगा। सी क्या होता है, जब मार्केट एक फोर्स से गिरता है तो जो उसके करंट स्ट्राइक के या थोड़े बहुत लंबे जो कॉल होते हैं, जो पुट होती है, उसमें जो मूवमेंट आती है ना, वो एकदम से आती है। यू कैन नॉट से कि ये लेवल पे कॉल बाय करो, यहाँ से ऊपर भागेगा। अगर वो 200 वाला कॉल 150 हो गया, 125 हो गया, डोंट पैनिक, डोंट वरी, वो कल सुबह आपको 250 पौने 300 के आसपास फिर से दिखेगा। ऑप्शन में आपका स्टॉप लॉस ही जो है आपका प्रीमियम होता है, लेकिन हम जो है वो प्रीमियम को स्टॉप लॉस नहीं मानते, क्योंकि जो लेवल पे हमने सजेस्ट किया है वहाँ से जो है वो आपको प्रॉफिट ही देगा। तो अगर किसी रीज़न से मार्केट 600 के नीचे खुलता है, 500 550, इतना तो मुझे लगता नहीं है जाएगा, फिर भी अगर मानो किसी रीज़न से खुल गया वहाँ पे, अब बिंदास बाय करिएगा, और कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। ये आपको मंडे से एक बहुत बड़ा एक टर्न अराउंड हो सकता है, और होपफुली मेरा ऐसा मानना है कि अगले फ्राइडे तक जो है हम मार्केट में ऐसी ऐसी न्यूज़ ये लोग लेके आएंगे कि 2-3 दिन में जो है मार्केट पूरी मंदी को ख़त्म करके एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। ऐसा पहले भी हुआ है, और ये ही मार्केट की फितरत है। ठीक है, सबके अगेंस्ट जाना, रिटेलर का स्वभाव क्या होता है, ट्रेंड के अगेंस्ट जाना, और मार्केट का स्वभाव क्या होता है, सबके अगेंस्ट जाना।
आज सब लोग मंदी 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 कर रहे हैं, मार्केट उसके अगेंस्ट जाएगा और तेजी करके देगा। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, देन एफएमसीजी में ब्रिटानिया, डाबर, एस्ट्रल, देन स्टील सेक्टर, ये सब में जो है हमने पोजीशन बनाई हुई है। तो मैं ऑलरेडी ये सब कुछ शेयर कर ही चुका हूँ। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि मैंने जो ये 1100 रुपये वाली सर्विस के बारे में आप लोगों को बताया था, अब सितंबर का एक ही हफ्ता बचा है और 30 सितंबर के बाद में ये 1100 में एनरोल होना, मतलब अगर आप अभी होते हो तो ये सितंबर का जो वीक है, जो एक बहुत ही क्रूशियल वीक है, इसका आपको बेनिफिट एडिशनल मिलेगा। बाकी 2 अक्टूबर तक जो है यू कैन गेट एनरोल। उसके बाद में जो है ये 1100 वाला बंद हो जाएगा। ठीक है। मंथली यू कैन गेट एनरोल बाय 399। 1 नवंबर से ये 599 हो जाएगा फॉर द न्यू ज्वाइनी। जो ऑलरेडी 399 में है, दे कैन कंटिन्यू विथ 399 इटसेल्फ। 1100 में आपको बेनिफिट ये मिलता है, एक तो डिस्काउंटेड अमाउंट है, प्लस अगर आप आज एनरोल होते हो तो ये सितंबर का पूरा वीक आपको एडिशनली बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पे आपको यही स्तर पे ये सर्विस आपको बहुत यूज़फुल रहेगी, क्योंकि अब ये लेवल पे आपको क्या बाय करना है, कौन से लेवल पे बाय करना है, कहाँ तक आपको होल्ड करना है, ये सब कुछ जो है हमारी तरफ से आपको अवेलेबल रहेगा। तो गेट एनरोल फॉर 1100 टुडे इटसेल्फ। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9082503553। ठीक है। दिसंबर 2023 तक ये 1100 की स्कीम जारी रहेगी। एनरोल होने के लिए आप आज हो जाइए, और सितंबर का भी जो ये वीक है ये आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। बाकी मार्केट की बात, मार्केट्स आर बुलिश, डोंट वरी, एंड लेट्स सी कि अक्टूबर की शुरुआत एक ऑल टाइम हाई से हो, बिकॉज अक्टूबर एक स्पेशल मंथ है। क्योंकि चलो जब वो बात बनेगी तब मैं आपको बताऊंगा क्या है। ठीक है। चलिए बस इतना ही है। हैव अ नाइस वीकेंड, एंड मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, एंड ऑल्सो गेट एनरोल फॉर 1100 स्कीम। और जो लोग मंथली में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।